लालू प्रसाद के साथ जाते हैं तो लालू भक्ति करने लगते हैं और जैसे लालू प्रसाद से बाहर निकलते हैं ना तो कैदी नंबर 3351 का फिर से टैग उनके दरवाजे पर लग जाता है। कैदी नंबर 3351 बीच के व्यक्ति हैं जो इधर रहे तब भी सरकार बनेगी, उधर रहे तब भी सरकार बनेगी और नीतीश कुमार उस चीज को करने के लिए माहिर माने जाते हैं। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी रही है तो बीजेपी बेहतर प्रदर्शन की है। 2010 को खाली छोड़ देते। जीतन राम मांझी ने क्या कहा था कि हमको कम से कम 20 सीट चाहिए। जो सुप्रीमो है जीतन राम मांझी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और उनके बयान पर अक्सर विवाद होता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार में अब पूरी तरह से सियासत बदल गई। हम हर अपडेट्स आपको लगातार दे रहे हैं, लेकिन देखिए अंदर खाने में अभी चर्चा कुछ और ही चीज की हो रही है और उसी पर चर्चा करने के लिए हम आज बैठे हैं। हालांकि चर्चा गर्म हम रोज ही लेकर आते हैं और रोज बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चाएं रहती हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन इस बार की चर्चा काफी अलग है और बहुत तेजी से हो रहा है। आपको मालूम है, लगातार हम बता ही रहे हैं कि मंत्रिमंडल जब विस्तार हुआ है, विभाग का बंटवारा हुआ है, तो एक तो ये जो है कहा जा रहा है कि भाजपा मजबूत हुई है। भाजपा मजबूत हुई है, नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं। एक तो यह परसेप्शन चल रहा है। दूसरी तरफ परसेप्शन यह भी चल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम बनने वाला जो विवाद था वो फिर से एक बार सामने आ गया है। कल जिस प्रकार से आपने देखा कि सम्राट चौधरी बोलते हैं, सबसे बड़ा बयान जो आता है दिलीप जायसवाल का आता है। एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि फैसला तो भारतीय जनता बोर्ड के संसदीय बोर्ड करेगी, भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड करेगी, वहां फैसला होगा सीएम का। उसके बाद फिर प्रेम कुमार का बयान आ जाता है कि यही प्रक्रिया है, प्रक्रिया तो अपनाना ही होगा, नेतृत्व में नीतीश कुमार के लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री संसदीय दल की बोर्ड में लिया जाएगा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं, उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं और वहां से तुरंत मात्र 15 सेकंड भाषण देते हैं और फिर चल देते हैं। क्या कुछ चल रहा है? क्या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते अब धीरे धीरे डगमगाने लगे हैं? एनडीए 5 दलों का जो संगम की बातें कही जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं हलचल तेज हो गई है, टूट होने वाली है। सब कुछ जानेंगे, बाबा के पास चलते हैं। बाबा, बहुत स्वागत है आपका। तो बाबा, जो सियासी हलकों में चर्चाएं हैं, आप तो लगातार सदन में थे, कल दिन भर वहां थे, प्रेस लॉबी में भी बैठे थे, विधायकों मंत्रियों से भी आपकी बातचीत होती रही। क्या कुछ चल क्या रहा है अंदर? देखिए सागर, 2 लाइन से शुरू करते हैं। जी जी जी। कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें बार बार आप सुन रहे होंगे कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, ये सब सारी चीजें आपने नारों में सुना होगा। मैंने 2 लाइन लिखा था कि अनहरिया दूर हुई, बस ये सब सियासी छलावा बा। अनहरिया दूर हुई, ये सब सियासी छलावा बा, भगजुगनी के भरोसे अंजोरिया के दावा बा। आप कितनों समझ लीजिएगा, तो भगजुगनी जो देखे है ना। जी बिल्कुल, जुगनू जुगनू बोलते हैं, भोजपुरी में करके भगजुगनी कहा जाता है। अच्छा, वो भगजुगनी के भरोसे अंजोरिया के कर सकला दावा ना, लेकिन एजा कई जा रहा बा। सीधे तौर पे आपने देखा होगा कि जब भी बात हो रही है तो 5 लोगों की बात हो रही है, पांडवों की बात हो रही है, एक साथ लोगों के रैली करने की, 200 से ऊपर लक्ष्य की बात हो रही है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं कि जा करके अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रवक्ता है वो कर रहे हैं, अध्यक्ष लेवल पे बैठकें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन इन सबके बीच में एक पैरेलल कुछ चल रहा है। और पैरेलल जो चल रहा है उसमें अचानक से नहीं, आप देखते हैं खाना खूब स्वादिष्ट बन रहा हो, सुगंध खूब बढ़िया आ रहा हो और उसमें नमके ज्यादा पड़ जाए, गड़बड़ा जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा, सारा सुगंध उसका खत्म हो गया। मांझी कल जो रैली कर रहे थे, जीतन राम मांझी जो दलित समागम का आयोजन किया था, दलित समागम था, उसमें गरीब समागम था, बहुत कुछ समागम था। ये चुनावी साल है तो रैलियां होंगी, अभी सबकी रैलियां होनी है। अभी आप देख लीजिए कि
चिराग पासवान ने भी गांधी मैदान बुक किया है, आईपी गुप्ता ने गांधी मैदान बुक किया है, अभी अभी नागमणि रैली करके निकले हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं चलेंगी। इसके बाद आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी भी आएगी, जदयू भी अपनी रैलियां करेंगी, अशोक चौधरी का भी 13 अप्रैल को रैली है। ये सभी कुछ आपको नजर तो आ रहा है बिल्कुल, और सब एक दूसरे के पास जा भी रहे हैं, लेकिन भीतर में बहुत कुछ चल रहा है। इस बीच में आपको बताएं कि एक सर्वे रिपोर्ट आ गया है। और ये सर्वे रिपोर्ट तब आया है जब 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार से शामिल करवाया है। जी। हम कई बार चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, दुकानदार के पास आप कोई सामान लेने के लिए जाइए और उस सामान का दाम लिखा हुआ 50 रुपया में और वो आपको 20 रुपया में दे, तो आपको संशय होना चाहिए कि आखिर कुछ ना कुछ क्वालिटी तो डाउन नहीं है, कुछ बात जरूर होगा, एक्सपायरी होगा, क्वालिटी में अंतर होगा, या बहुत तरह की बातें होंगी। यहाँ भी स्थितियां कुछ कमोबेश उसी तरह की नजर आ रही हैं। जीतन राम मांझी के मंच पर नीतीश कुमार जाते हैं, उस मंच पे बैठते तक नहीं है, कुर्सी छूते तक नहीं है, बैठने की बात छोड़ दिए ना, कुर्सी छूते तक नहीं है, खड़े खड़े जाते हैं, स्वागत होता है, हाथ हिलाते हैं और वहां से चले जाते हैं। कौन कौन नहीं है उसमें? तो नीतीश कुमार के साथ पटना में रहते हुए उनके जो सिपह सलार कह लीजिए, उनके किचन कैबिनेट के लोग कह लीजिए, उनमें से सिर्फ एक ही आदमी नजर आता है जो हमेशा उनके साथ साये की तरह नजर आता है, विजय कुमार चौधरी। बाकी अशोक चौधरी भी थे, उनको भी जाना चाहिए था, या और भी लोगों को जाना चाहिए था, क्योंकि दलितों से जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। अब इसके पीछे की कहानी आप समझिए कि नीतीश कुमार गए, वहां बैठे नहीं, लेकिन हाथ हिलाकर का अभिवादन किया, इतना प्रतिष्ठा रख लिया। हाँ, मतलब चले गए 15 सेकंड का। जीतन राम मांझी का इतना प्रतिष्ठा जरूर रख लिया कि उन्होंने बुलाया और वो गए। इसके पीछे की भी रणनीति है। अच्छा, इसके पीछे भी रणनीति हम आगे आपको बताएंगे। अब इसमें आगे बढ़िए आप। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सम्राट चौधरी वहां गए, सम्राट चौधरी गए तो खूब नारा लगा। अब 2 उसमें बयान को आप देख लीजिए। एक बयान जो आपको नजर आया होगा जी, जिसमें जो सुप्रीमो है जीतन राम मांझी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और उनके बयान पर अक्सर विवाद होता है। उन्होंने क्या कहा? हमारे नेता नीतीश कुमार जिनकी अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने साफ कहा कि 2025 की लड़ाई नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा जाएगा। और ये पूरे दिन ये मामला चलता रहा। सेकंड आप जानते हैं कि पॉलिटिशियंस को अपडेट किया जाता है जी, किसने क्या बयान दिया, अभी क्या चल रहा है, ये बयान कहां से है, उसके लिए अलग से लोग नियुक्त होते हैं जो सेकंड का अपडेट देते हैं। वही जब ये बात हो गई तो दूसरे शख्स, उनके पुत्र संतोष सुमन ने क्या बयान दिया, सम्राट चौधरी को लेकर के जो बयान उन्होंने दिया, देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी है, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल। संतोष सुमन ने जो बयान दिया हम उसको जानना चाहेंगे। संतोष सुमन ने कहा, सम्राट चौधरी उभरते हुए नेता हैं, बिहार के भविष्य हैं, निश्चित तौर पर बिहार इनके तरफ देख रहा है, मैं भी इनको शुभकामनाएं देता हूँ। जी, यानी कि बात तो यहाँ लगभग क्लियर हो गई है। बिल्कुल। सम्राट चौधरी का अपनी पार्टी के भीतर दबदबा भी है, चल भी रहा है। अभी जो आपने देखा विस्तार में दबदबा है, अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, उसमें कहा जाता है कि सम्राट चौधरी की चली। बिल्कुल चलिए। अब इन सभी बातों को एक जगह कॉकटेल की तरह जोड़ दीजिए आप, तो आपको समझ में आने लगेगा कि बिहार की राजनीति जा कहाँ रही है। तो इसमें से पहले आप वहां पहुंचिए जहां से हम शुरुआत किए थे। जीतन राम मांझी ने क्या कहा था कि हमको कम से कम 20 सीटें चाहिए जी। 2020 के चुनाव में जीतन राम मांझी किसके साथ लड़े थे चुनाव? किसके एलाइज पार्टनर थे? एलाइज विदिन एलाइज में नीतीश कुमार के पार्टनर थे। बीच में नीतीश कुमार के साथ उनका कैसा रिश्ता रहा ये भी किसी से छुपा नहीं है। 2022 में अचानक से वो जब नीतीश कुमार सदन चल रहा था और जीतन राम मांझी को कुछ बोल दिए, नीतीश कुमार जब उस खेमे में गए, उसके बाद से बहुत सारी बातें हुई और तुरंत जो है आपने देखा कि जीतन राम मांझी बाहर निकल गए और संतोष सुमन उनके मंत्रिमंडल से भी बाहर हो गए। यहां से एक कहानी मुड़ी जहां से लगा कि जीतन राम मांझी और नीतीश के रिश्ते समाप्त हो गए, लेकिन नीतीश कुमार के जाते ही जीतन राम मांझी ने फिर से उनसे रिश्ता बना लिया। आज भी जीतन राम मांझी को अगर सीट शेयरिंग का समझौता होता है और नीतीश कुमार एनडीए में रहते हैं, याद कीजिएगा हम क्या एनडीए में रहते हैं, एनडीए में रहते हैं। अच्छा, ये शब्द मैं यूज कर रहा हूँ कि एनडीए में रहते हैं, तो सीट शेयरिंग का समझौता जो होगा ना, उसमें अगर नीतीश कुमार अड़ जाते हैं 122 हमको चाहिए, तो जीतन राम मांझी उन्हीं के खेमे में रहेंगे, ये भी पक्का है।
उन्हीं के खेमे से सीटें लेंगे। उन्हीं के खेमे से सीटें लेंगे। आगे, अब आगे की कहानी आप समझिए। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार सब कुछ करेंगे, वहीं दूसरी तरफ जो बातें चल रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कह रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह की बातें कही जा रही है वो काफी डराती है नीतीश कुमार को। प्रेम कुमार का बयान, दिलीप जायसवाल का बयान, और उसमें नीतीश कुमार का ये सर्वे रिपोर्ट आना, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता 41% दिखाई गई है। उसमें सीटों का भी दिखलाया गया है। सीटों की बात करें तो इसमें दिखाया गया है कि 80 से 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आती हुई दिखाई दे रही है, जनता दल यूनाइटेड को 36 से 38 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी को 16 से 18 सीटें और आरजेडी को 65 से 70 सीटें। इसको अगर नक्सल में आप देखें तो 132 सीटें होती हैं एनडीए गठबंधन को, 243 में से 132 घटा दी तो 111 सीट बचता है, यानी 2020 वाली स्थिति एक बार फिर से नजर उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। 10 सीटों का हेरफेर हो सकता है। अब ऐसे में आप समझिए कि नीतीश कुमार क्या चाहेंगे कि एनडीए में रह करके वो 35 और 36 सीटों पे आ जाएं। बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बिल्कुल नहीं। जिस तरह से उनके साथ 2020 में हुआ था खेल, उसी तरह से एक बार फिर से कई लोग उनके सामने पैरेलल खड़ा हो गए हैं जो नीतीश कुमार को डैमेज जरूर करेंगे, जिसमें प्रशांत किशोर हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है नागमणि दम भर रहे हैं। बिल्कुल। नागमणि के साथ साथ अभी एक नए कोयरी नेता सामने आए हैं, सुभाष दांगी सामने आ रहे हैं। उसका आईपी गुप्ता के ही विरोध में अपना काम कर रहे हैं। तो ये सभी को लेकर के क्या नीतीश कुमार झेल पाएंगे? एक और बड़ी बात सामने नजर आती है कि जब जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी रही है तो बीजेपी बेहतर प्रदर्शन की है। 2010 को खाली छोड़ दे तो 2005-2010 को छोड़ दें तो वो नीतीश कुमार का सबसे स्वर्णिम काल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ रह करके बेहतर सीट प्राप्त करती है। जैसा कि हमने 2015 में देखा कि नीतीश कुमार के नहीं रहने पर 53 सीट पर आकर के अटक गई थी। ये सबसे कम था, जो स्वर्णिम काल था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें उसका सबसे कम सीट था, क्योंकि 2005 में भी 55 सीटें लेकर के आई थी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं प्रभाव बढ़ता है और नीतीश कुमार के चलते ही और बाबा अभी भी सर्वे में भी अगर देखें तो तेजस्वी यादव भले ही पहले नंबर पे हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे नीतीश कुमार ही हैं। जी, इसमें सिंपल सी बात इसमें आती है कि एक बात तो पक्का है, आपको याद होगा कि एक बहुत बड़े नेता से हमारी बातचीत हो रही थी, जनता दल यूनाइटेड में, अभी वहां मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं तो सीटें कम करा सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्रीय जनता दल से उनका वोट बैंक नहीं छीन सकते। बिल्कुल, उनके पास वोट तो है ना जी। वही स्थिति नीतीश कुमार के साथ है कि नीतीश कुमार के पास वोट तो है ना जी। 15% तो उनका एकदम फिक्स है। अब तक तो यही रिकॉर्ड देखा गया है और कोई भी चीज तय होता है पिछले रिकॉर्ड के आधार पर। इसमें आपको बताएं कि जो जातीय समीकरण को इसमें गढ़ा गया है, मैंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही थी, आपको याद होगा कि हो सकता है कि नीतीश कुमार की यह स्ट्रेटजी हो कि यादवों को उन्होंने इस मंत्रिमंडल विस्तार में या यादवों की संख्या एकदम बिल्कुल नगण्य रही हो। पूरे मंत्रिमंडल के 36 लोगों में से मात्र 2 MOI समीकरण से हैं। ये क्या साबित करता है? जो वोट जो है, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, पंचनामा कर रहे थे आप लोग कल ही, तो पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी बता रहे थे कि इतने जो 16-17% मुस्लिम का और 14% यादवों का, ये वोट बैंक मिलाकर 30% से अधिक होता है और इसको आप भूल जाते हैं। इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं बाकी के वोट को अपने तरफ रखना चाहते हैं। तो ये क्या जरूरी है कि आपके यहाँ वो वोट आएगा ही आएगा, क्योंकि बाकी के वोटों में आप सामंजस्य बिठा नहीं रहे हैं। सवर्णों का 15% वोट है, उसको 36% आप प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। कल ही हमने ये खबर जो किया था कि सवर्णों का 15% वोट है, इसमें 31% सवर्णों को आप दे रहे हैं, 11 सवर्ण को आपने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। पिछड़ा वर्ग जो 27% है, उसको 28% दे रहे हैं, तो ये तो मान लेते हैं, लेकिन 28% में यादव जो 14% है, वो कितना है? मात्र 1। 10 इसकी संख्या। अति पिछड़ा जो 36% की आबादी है, उनको आप 36% में मात्र 19% देते हैं, 7 सीट उनको देते हैं। दलित समाज को देख लीजिए कि उनको 19% उनका है, तो 19% उनको तो दे देते हैं आप, लेकिन महादलित को आप नहीं दे रहे हैं। वो
प्रतिनिधित्व मात्र 2 ही दे रहे हैं। इसके बाद मुस्लिम को आप 16% 17% का वोट है, एक सीट आप दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात तो इसमें साफ नजर आती है ना कि आपने ये तय कर लिया है कि हमको MOI का वोट नहीं चाहिए। तो ये आपने तय किया है या नीतीश कुमार ने आप पर जबरदस्ती तय करने के लिए मजबूर किया? अगर लालू प्रसाद जीवित रहेंगे, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, बिल्कुल कल ही आपने चर्चा कर एक बार ये मैं पिछले कई महीनों से कह रहा हूं, जब से नीतीश कुमार वापस आए हैं और जो रिजल्ट आया है लोकसभा का, उसके बाद से मैं लगातार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के आने के बाद एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार कोई भी छेड़छाड़ लालू प्रसाद के वोट बैंक में नहीं करना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं। और वो जिंदा रहेंगे तभी नीतीश कुमार के लिए रास्ता बनेगा दूसरे खेमे में जाने का। वो वाली आपकी लाइन चरितार्थ यहाँ हो जाती है, राजद है तभी जदयू है, जदयू है तभी राजद है। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार वो कहा जाए तो मतलब बीच के व्यक्ति हैं जो इधर रहे तब भी सरकार बनेगी, उधर रहे तब भी सरकार बनेगी, और नीतीश कुमार उस चीज को करने के लिए माहिर माने जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में एक बात आप समझिए कि दलितों को हमने पूरा आपको बता ही दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि OBC को अपने तरफ करने के लिए एक नया सगुफा छोड़ा जा रहा है, और जब जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद के तरफ गए हैं तो उनको एक वोट तो जरूर मिला है, वो वोट है लौकुश का वोट उनके तरफ है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव का आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव ने महिलाओं को अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए योजनाएं लाई हैं। तेजस्वी यादव के नौकरी वाले योजना को नीतीश कुमार भी बहुत पसंद करते हैं। आपको याद होगा 2022 में जब गए तो सबसे पहले उन्होंने यही वादा किया था कि उन्होंने तो 10 लाख ना कहा है, हम 20 लाख देंगे। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं दोनों की प्रकृति एक तरह से है। और अगर नीतीश कुमार को निशांत को लाना है तो उनको उस खेमे में जा करके ये साबित करना होगा कि हाँ काबिलियत से हम लाए हैं। सब देखिए, इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो इंतजार कर रही थी पिछले 20 साल से कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकार हमें मिलेगा, उनके कुर्सी पर हम बैठेंगे, हमारी ताजपोशी होगी, वहां से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने काट दिया है वो पन्ना, और उस पन्ने पर उन्होंने नाम लिख दिया है निशांत कुमार का। और इसको लेकर के चर्चा जदयू के गलियारे में खूब हो रही है। एक बड़ा वर्ग है जो नीतीश कुमार को ये कह रहा है कि आपके कुछ लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के गुड बुक में चले गए हैं और आपके साथ छल कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को छल करने वाला आदमी, जैसे नहीं हम बार बार कहते हैं कि पेड़ पर से गिरा हुआ बंदर उसको अपने कुनबे से निकाल दिया जाता है, वही हाल होगा कि नीतीश कुमार से जिन लोगों ने भी छल किया है वो या तो लौट के आए हैं या फिर कहीं के नहीं रहे हैं। कई चेहरे ऐसे हैं जिनका नाम लेना जरूरी नहीं है। इन सब कुछ बता रहे थे। मेरा एक सवाल था बाबा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का तो बयान आया ही है, अशोक चौधरी का बड़ा एक चौंकाने वाला बयान आया है। वो कह रहे हैं कि टूट होने वाली है, हमारे संपर्क में बहुत लोग हैं राजद के। देखिए, अब अशोक चौधरी के बारे में यही कहा जा सकता है कि अशोक चौधरी हो या आप देखिए कि ललन सिंह हो, संजय झा हो या नीरज कुमार हो, जो भी प्रवक्ता हैं उनका भी बयान आपने सुना होगा। उन प्रवक्ताओं के बयान में आप देखिए कि लालू प्रसाद के साथ जाते हैं तो लालू भक्ति करने लगते हैं, और जैसे लालू प्रसाद से बाहर निकलते हैं ना तो कैदी नंबर 3351 का फिर से टैग उनके दरवाजे पर लग जाता है, कैदी नंबर 3351। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। आपको बयान सुनना हो तो आप नीतीश कुमार का बयान सुनिए, आपको बयान सुनना हो तो आप निशांत का बयान सुनिए। सदा हुआ मेरे अंकल, वो तो मेरे अंकल हैं, बाकी लोगों से वो हक मांग रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि मेरी रिश्तेदारी है। तेजस्वी यादव की बात कीजिए, आज भी उन्होंने किस सहजता से, आज भी सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि मैं तो कह दिया ना कि वो देर कर रहे हैं। भाजपा वाला उनके पिताजी को समाप्त करने के फेरा में है, इसलिए जल्दी आवे, देर मत करें। और कहीं ना कहीं ये सारी परिस्थितियां, प्रक्रिया जो है वो ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल ने ये स्वीकार कर लिया है। एक और बात संपादक नवनीत ऋषा जी के साथ हो रही थी जो बताना बहुत जरूरी है, हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसी बीच में उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार के साथ कोई गठबंधन होगा तो ये ताल ठोक करके, खूंटा ठोक के कह लीजिए कि उस गठबंधन का हिस्सा
कांग्रेस भी होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। जो लोग गफलते में हैं, हाँ, जिन लोगों को भ्रम है कि कांग्रेस नहीं होगा, हाँ। वो भ्रम में ही रहे। हाँ। 2015 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। हाँ। और एक और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने खोज करके निकाला है कि जब जब कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल से अलग हुई है, हाँ। तो उसको एकजुट करने के लिए कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार चले आते हैं। जी। 2014 में भी लगभग यही हुआ था और 2015 में एक साथ ला करके, मुझे तो यहां तक पता है, और ये संपादक नमन मिश्रा जी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब सीट शेयरिंग का समझौता हो रहा था तो लालू प्रसाद नहीं चाहते थे कि 41 सीटें कांग्रेस को मिले, लेकिन नीतीश कुमार ने 41 सीटें दिलवाई। मतलब बिखरे हुए महागठबंधन को अगर एकजुट करना है तो वो जी। चाबी नीतीश कुमार है। अभी आपने देखा ना 2022 में जब बाहर गए थे, 2024 में जनवरी में आने से पहले वो कर क्या रहे थे? गैर भाजपाई दलों को एक जगह कर रहे थे और उसमें सफलता भी उन्हें मिली। तो नीतीश कुमार इस बात के माहिर माने जाते हैं और वो जानते हैं कि बिहार ही नहीं, अगर बिहार में आपको सत्ता में रहना है तो केंद्र में भी दबाव बना के रखना होगा। कम से इसीलिए कम कांग्रेस जरूरी है। 12 सांसद तो वहां से निकल करके उनके बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आप एक बात समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं माझी की रैली में जाकर के नीतीश कुमार ने यह दिखाने की कोशिश की है कि हम तो आपके साथ हैं, आप मेरे साथ हैं कि नहीं है, ये पहले तय कर लीजिए। इसके बाद उस मंच पर सम्राट चौधरी का होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो भी ये शो करना चाहते हैं कि हम भी आपके साथ हैं। लेकिन इस मंच पे दो लोग मिसिंग थे, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान। ये दोनों लोगों को यहाँ होना चाहिए था, तब जाकर के 5 पांडव होते। लेकिन यहीं से वो सारी बातें समाप्त नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो बात वीआईपी ने कभी उत्तर प्रदेश के लिए किया था, सोहेल देव की पार्टी यहाँ बिहार में दावा ठोक दिया कि 20 सीट हमको दीजिए। तो निश्चित रूप से एक बात आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार की भाव भंगिमा जो बदल रही है, जो बॉडी लैंग्वेज, अभी आपने देखा होगा कि मैं कल ही से लगातार बता रहा हूं कि राबड़ी देवी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये नहीं कहा है कि नीतीश नहीं रहेंगे गद्दी पे, उन्होंने कहा है कि एनडीए को समाप्त कर देंगे। दैट मीन्स कि कुछ न कुछ भीतर ही भीतर चल रहा है और यही कारण है कि नीतीश कुमार गए बिना बैठे हुए चले। बाबा वो तस्वीर भी आई आज सदन से, हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट वाले जब हंगामा कर रहे थे राबड़ी देवी चुप करा रही। बिल्कुल बिल्कुल वही नहीं। राबड़ी देवी ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं। इस बीच में आपने ये भी खबर सुना होगा कि राबड़ी देवी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, बातचीत चल रही है। तो ये सारी बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि पूरी की पूरी कहानी बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है और इस सर्वे पर भरोसा किया जाए तो नीतीश कुमार के लिए रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो देखा आपने, बाबा ने साफ साफ क्लियर कट बता दिया है कि बिहार के राजनीति में कुछ चल रहा है। नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले ले तो ये बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।